हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स का लुक पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये स्लीव्स डिजाइन बनाने के लिए हमने ये डबल फोल्ड में पेपर शीट ली है। इसमें हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन से स्लीव लेंथ की मार्किंग करेंगे। रेडी लेंथ हमें 5 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 6 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से 6 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन से हमें स्लीव डाउन की मार्किंग करना है। तो स्लीव डाउन हम 3 इंच का देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट स्लीव्स है। स्लीव डाउन की मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन पर आर्महोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्महोल हम 5.5 इंच का रखेंगे 34 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 2 इंच का मार्जिन। इस तरह से हमने 5.5 इंच का आर्महोल रखा है और आगे 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब नीचे वाली मार्किंग पर स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ लेंगे 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। अब ये आर्महोल वाली मार्किंग और स्लीव राउंड वाली मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से, और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। अब हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो पहले हम आर्महोल का सेंटर लेंगे। इस तरह से इंच टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर लेंगे और ऊपर वाली लाइन पे मार्क कर लेंगे। अब ये सेंटर मार्किंग को हमें आर्महोल वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब कॉर्नर से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। हल्का राउंड में लेते हुए स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर लेना है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो स्लीव्स हमने कट कर लिए। अब स्लीव्स पे हमें डिजाइन की मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स के फोल्डेड साइड से स्ट्रेट में 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग के नीचे 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे, और ये मार्किंग के नीचे एक बार और 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें 1.5 इंच की 2 मार्किंग करनी है। और स्लीव्स की नीचे वाली मार्किंग को हम क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमें स्लीव राउंड की मार्किंग से क्रॉस में ज्वाइन कर लेना है स्ट्रेट लाइन से, और यहाँ पे हल्का राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। और गाइज यहाँ पे हमने 1.5 इंच का गैप रखा था, तो इसे हटा के हम 1.25 इंच का गैप रखेंगे, क्योंकि स्लीव्स के नीचे साइड से हमें थोड़ा सा और राउंड में शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में 1.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से स्लीव्स को हम हल्का राउंड में कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम तीनों लेयर की मार्किंग करेंगे। तो नीचे वाला गैप हमारा 1.25 इंच का है, तो यहाँ पे हमें पूरे स्लीव राउंड में 1.25 इंच की मार्किंग करते जाना है। इस तरह से राउंड शेप के ऊपर से 1.25 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। अब ये मार्किंग के ऊपर से फिर से 1.25 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड में 1.25 इंच की मार्किंग कर लेना है। अब ये दोनों मार्किंग को वैसी शेप में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो पहली वाली लेयर रहेगी वो 2.5 इंच की रहेगी। हाफ इंच हमारा स्लीव ज्वाइनिंग में जाएगा, तो 2 इंच की रेडी मिलेगी, और नीचे की दोनों लेयर 1.25 इंच की रहेंगी। अब हम स्लीव्स को ओपन करके डिजाइन की मार्किंग करेंगे। ये हमारे स्लीव्स का सेंटर मार्क है। तो पहली वाली लेयर हमने 2.5 इंच के गैप पे रखी है, तो हम सेंटर के एक साइड में 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। जहाँ पे हमने लेयर की कोई भी मार्किंग नहीं की है, वहां पे हम सेंटर के एक साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अब हमें फर्स्ट लेयर वाली मार्किंग को ऊपर 2.5 इंच वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से हल्का राउंड में लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब ये राउंड शेप से नीचे 1.25 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से मार्क करके दूसरी वाली लेयर को हमें ये मार्किंग से ज्वाइन कर लेना है। अब इसी तरह से फिर से हम ये मार्किंग के नीचे से 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग को भी हमें ज्वाइन कर लेना है। अब हमें नीचे वाले शेप से स्लीव्स को कट कर लेना है। अब हम सेंटर की दूसरे साइड में 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे, और जो हमारे स्लीव्स का सेंटर था यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जैसे स्लीव्स के ऊपर साइड में 2.5 इंच की मार्किंग की है, इसी तरह से हम स्लीव्स के नीचे साइड भी सेंटर से 2.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे, और ये मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने 2 लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये दोनों लाइन को हमें कट कर लेना है। लास्ट में थोड़ा गैप छोड़ते हुए कट करेंगे, पूरा कट नहीं करना है। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स डिजाइन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मैन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड करके सॉफ्ट कॉटन का मैन फैब्रिक लिया है। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके रखा है फैब्रिक को। लेंथ में 7 इंच का फैब्रिक लिया है और विड्थ में 14 इंच का। अब हम फैब्रिक के ऊपर स्लीव्स के पेपर कटिंग को रखेंगे और हमने जो ये दोनों लाइन कट की हैं, ये दोनों लाइन को हमें 1 इंच के गैप पर फैलाते हुए रखना है। इस तरह से दोनों साइड के पैनल्स को 1 इंच के गैप पर सेट करेंगे। इस तरह से हमने दोनों पैनल्स को 1 इंच के गैप पर सेट कर लिया है। अब हमारा पेपर कटिंग का जैसा शेप बन रहा है वैसे हम मैन फैब्रिक पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मैन फैब्रिक पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमारा जो स्लीव्स का सेंटर था वो हम मैन फैब्रिक पर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क लगा के पेपर को हटा लेंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स के दोनों साइड के पार्ट कट हो गए हैं। दूसरे वाले पार्ट में भी सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे और इस तरह से एक के ऊपर एक क्रॉस में रखेंगे। दोनों पार्ट के सेंटर मार्क को मिलाते हुए हमें क्रॉस में रखना है। इस तरह से हमारे स्लीव्स की बड़ी वाली लेयर की कटिंग हो गई है। अब हमें इससे छोटी वाली लेयर की कटिंग करनी है। तो पहले ये दोनों पार्ट्स को हम बराबर से मिलाते हुए सेट कर लेंगे पिन से। अब हम इसे छोटी वाली लेयर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक भी हमने उतना ही लिया है। लेंथ में 7 इंच का लिया है और विड्थ में 14 इंच। और इसको हमने बराबर से डबल फोल्ड करके रखा है क्योंकि हमें ये स्लीव्स के दोनों साइड के पार्ट्स निकालने हैं क्रॉस में, इसलिए हम डबल फोल्ड करके ही कटिंग करेंगे। अब हमने जो बड़ी वाली लेयर की कटिंग की है उसे हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। इस तरह से बराबर से पिन से सेट कर लेंगे और जैसा हमारा शेप है बड़ी वाली लेयर का वैसे ही हमें कट कर लेना है मैन फैब्रिक। इस तरह से कट करने के बाद हम सेंटर मार्क लगा लेंगे और जो हमारी बड़ी वाली लेयर थी उसे हटा लेंगे। अब ये जो हमने कटिंग की है इसे हमें 1.25 इंच तक छोटा करना है क्योंकि हमने दोनों लेयर का गैप 1.25 इंच तक कम रखा है। तो हमारे स्लीव्स का जो नीचे वाला राउंड है यहाँ से हम 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से पूरे राउंड में 1.25 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से मार्किंग करके ये मार्किंग से फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो हमारे स्लीव की सेकंड वाली लेयर की भी कटिंग हो गई है। अब हमें सबसे छोटी वाली लेयर की कटिंग करना है। तो इसके लिए हमने ये डबल फोल्ड करके फैब्रिक लिया है। जितनी हमारी सेकंड वाली लेयर थी उतना ही हमने ये फैब्रिक लिया है डबल फोल्ड में। अब हमें सेकंड वाली लेयर को ये फैब्रिक के ऊपर रखना है क्योंकि अब हमें सबसे छोटी वाली लेयर की कटिंग करनी है। इस तरह से बराबर से पिन से सेट कर लेंगे और अब एज इट इज कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सेंटर मार्क लगा लेंगे। सेंटर मार्क लगाने के बाद सेकंड वाली लेयर को हटा लेंगे। तो ये हमने सबसे छोटी वाली लेयर की कटिंग की है, इसे हमें 1.25 इंच छोटा करना है। तो स्लीव्स के राउंड से हमें 1.25 इंच की मार्किंग कर लेना है। इस तरह से पूरे राउंड में 1.25 इंच के गैप पे मार्किंग करते जाएंगे। मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की तीनों लेयर की कटिंग हो गई है। अब हम ये स्लीव्स में ये डिजाइनर लेस अटैच करेंगे जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली लेयर में लेस को अटैच करेंगे। तो ये लेयर के पहले एक पार्ट में लेस अटैच करेंगे। इस तरह से हमें राउंड साइड से उल्टी लेस को रखना है और 0.25 इंच फैब्रिक को हमें लेस के ऊपर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है। और ध्यान रहे कि हम लेस को उल्टा रखेंगे और फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर से लेस को अटैच करना है। इस तरह से बराबर से 0.25 इंच फैब्रिक को लेस के ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से लेस अटैच करने के बाद अब हमें लेस को अंदर साइड में फोल्ड कर देना है। इस तरह से लेस को पीछे पलट देंगे। अब फैब्रिक के ऊपर से बिल्कुल किनारे साइड से स्टिच लगाएंगे। तो लेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब इसी तरह से हम इसके दूसरे वाले पार्ट में लेस अटैच करेंगे। स्लीव्स की सीधी साइड के ऊपर लेस को उल्टा करके रखेंगे
और 0.25 इंच फैब्रिक को लेस के ऊपर साइड में दबाते हुए स्टिच लगाएंगे। अब लेस को पीछे साइड में पलट के स्लीव्स के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने बड़ी वाली लेयर के दोनों पार्ट्स में लेस अटैच कर ली है। अब हम ये दोनों पार्ट्स को सेट करके रखेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट्स के सेंटर मार्क को मिलाते हुए रखेंगे एक के ऊपर एक। अब हमारी जो 2 लेयर बची है इसके भी हम दोनों साइड के पार्ट्स में लेस अटैच कर लेंगे। तो हमने दोनों लेयर में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लेस अटैच कर ली है। अब हम ये तीनों लेयर को सेट करते हुए रखेंगे। तो बड़ी वाली लेयर को हमने सेट करके रखा है। अब इसके ऊपर हम छोटी वाली लेयर को रखेंगे। छोटी वाली लेयर के एक साइड वाले पार्ट को सेट करेंगे, पहले सेंटर मार्क से मिलाते हुए रखेंगे। अब इसके बाद दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसे भी बराबर से सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे। और हमारे स्लीव्स का जो ऊपर वाला शेप है वो बराबर से मिलना चाहिए, कोई भी लेयर ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट्स को क्रिस क्रॉस में रखते जाना है। अब सबसे छोटी वाली लेयर लेंगे, उसे सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और इसी तरह से इसके सेकंड वाले पार्ट को भी सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे इसके ऊपर। तो हमारे स्लीव्स के ऊपर साइड से सभी लेयर बिल्कुल परफेक्ट शेप में आई है। अब तीनों लेयर को हम पिन से सेट कर लेंगे और ऊपर साइड से स्टिच लगा के तीनों लेयर को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ स्लीव्स के साइड से स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद बाहर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं स्लीव्स डिजाइन का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइज आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम स्लीव्स का फ्रंट साइड का आर्म होल कट करेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स का सेंटर मार्क है। सेंटर के एक साइड से फ्रंट आर्म होल शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से स्लीव्स के सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेना है। तो एक साइड में हमने स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से दूसरी साइड से स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच हो गई है। अब हम ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने स्लीव्स में 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं स्लीव्स डिजाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। तो गाइज आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।